आदाब। मैं आप सबको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि मेहनतकश खानदानों को माली मुश्किलात के बायस इजाफी मदद फराहम करने के लिए वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम के गैर वाहिद वालिद या वालिदा घरानों के काम के घंटे जून 2021 से मई 2022 के दावे के महीनों के लिए कम कर दिए गए हैं, जिनमें बुनियादी अलाउंस के लिए काम के घंटों की जरूरत को नुमाया हद तक 144 घंटे से कम करके 72 घंटे माहाना और दरमियानी दर्जा अलाउंस के लिए काम के घंटों की जरूरत को 168 घंटे से कम करके 132 घंटे माहाना करना शामिल है। मुझे शुबा है कि आया आपने वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम के मुतालिक सुना है। मुझे आपको इसका तारुफ करवाने दीजिए। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम, जिसको मुख्तसर तौर पर WFA स्कीम कहा जाता है, का मकसद कम आमदनी वाले मेहनतकश खानदानों को खुद निसारी और बैनुन नस्ल गुर्बत को कम करने की तरगीब देना है। कोई WFA के लिए दरख्वास्त देने का अहल कैसे हो सकता है? WFA के लिए दरख्वास्त अहले खाना की बुनियाद पर दी जाती है। अगर कोई घराना काम के घंटों की कुल ज़रूरियात, आमदनी और असासों की हद को पूरा करता है तो वो WFA के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अहले खाना की बुनियाद पर दरख्वास्त देने से क्या मुराद है? सबसे पहले मैं WFA स्कीम के तहत घराने की तारीफ बयान करता हूँ। एक घराने से मुराद वो यूनिट है जिसके अफराद करीबी माशी ताल्लुकात रखते हैं और हांगकांग के अंदर एक ही अहाते में रहते हैं। इसमें आमतौर पर घर के अरकान या वो लोग शामिल होते हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए अशियाए खुर्दनोश की फराहमी में हिस्सा लेते हैं या हिस्सा लेने के पाबंद हैं। ताहम अगर मेंबरान आर्जी तौर पर अपने घरों से दूर हैं, जैसे हांगकांग को तदरीस या कामकाज के लिए छोड़ना, लेकिन माकूल तौर पर इनकी वापसी की तवक्को रखी जाए तो इन्हें घर का मेंबर समझा जाएगा। अकेले रहने वाला शख्स भी WFA के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अगर अलाउंस के लिए दरख्वास्त देने वाले घराने में 15 साल से कम उम्र के अफराद या 15 से 21 साल की उम्र के अफराद शामिल हैं जो कुल वक्ती नॉन पोस्ट सेकेंडरी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हर बच्चा चाइल्ड अलाउंस का अहल भी हो सकता है। जैसा कि WFA के लिए दरख्वास्त अहले खाना की बुनियाद पर दी जाती है, घर के तमाम अरकान के काम के घंटों को काम के घंटों की कुल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जमा किया जा सकता है। इन्हें हांगकांग के अंदर और बाहर अपनी तमाम आमदनी और असासों की इत्तला देनी चाहिए ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो मखसूस हदूद को पूरा करते हैं। बराए मेहरबानी नोट करें कि घर के अफराद हांगकांग के रिहायशी होने चाहिए। WFA के लिए दरख्वास्त देने वाला खानदान बेक वक्त जामे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस CSSA मुखफ़्फ़िफ़ वसूल नहीं कर सकता। आगे हम WFA स्कीम के मुतालिक तफसील से बात करेंगे, बशमूल घर के काम के घंटों की ज़रूरियात, आमदनी और असासों की हदूद वगैरह, और अलाउंस की रकम और दरख्वास्त के तरीक़ों का हिसाब लगाने की मिसालें देंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो के मखसूस हिस्से देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए तफसील वाले बॉक्स में मुतल्लिका लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। मदरजे झेल में हम सबसे पहले WFA स्कीम के काम के घंटों की ज़रूरियात को मुतारिफ करवाएंगे। WFA स्कीम के तहत काम के घंटे में बामुआवजा काम के घंटे और बामुआवजा गैर हाजिरी से अखज़ करदा घंटे शामिल हैं और एक दरख्वास्त गुजार इसी महीने के अंदर एक से ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजमत की इत्तला दे सकता है, बशमूल कुल वक्ती और जुज़ वक्ती मुलाजमतें। वीडियो के आगाज पर मैंने कहा कि WFA के लिए दरख्वास्त देने वाले गैर वाहिद वालिद या वालिदा के अहल खाना के लिए काम के घंटों की ज़रूरियात को कम कर दिया गया है। जून 2021 के दावे के महीनों से मई 2022 तक अगर घरानों के कुल काम के घंटे 72 घंटे माहाना से कम नहीं हैं तो बुनियादी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। घराना जाती अफराद जिनके कुल काम के घंटे 132 घंटे माहाना से कम नहीं हैं वो दरमियानी दर्जा अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और 192 घंटे या इससे ज्यादा माहाना आला अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार और घर के अफराद के काम के घंटे को जमा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दरख्वास्त गुजार और उसकी बीवी के कुल माहाना काम के घंटे बिलतरतीब 144 घंटे और 30 घंटे हैं, काम के मजमूई घंटे 174 घंटे हैं, तो वो दरमियानी दर्जा अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वाहिद वालिद या वालिदा घरानों के लिए घंटों की ज़रूरियात कम है। वाहिद वालिद या वालिदा घरानों से मुराद एक मेहनतकश बाप या माँ एक सरपरस्त समेत हैं जो कम से कम 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे के साथ रहता है।
एक घर बुनियादी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है अगर इसके कुल काम के घंटे 36 घंटे माहाना से कम ना हो। दरमियानी दर्जा अलाउंस अगर वो एक माहाना 54 घंटे से कम नहीं है, और आला अलाउंस अगर वो माहाना 72 घंटे या इससे ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर एक घर जिसमें अकेली माँ और इसका 8 साल बेटा शामिल होता है, जिसके कुल माहाना काम के घंटे 80 घंटे होते हैं, वो आला अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है। काम के घंटों की ज़रूरियात के अलावा एक घर को आमदनी और असासों की हदूद को पूरा करने की ज़रूरत है। आगे आइए WFA स्कीम की ताज़ा तरीन आमदनी की हद पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि पहले जिक्र किया गया है, WFA के लिए दरख्वास्त अहले खाना की बुनियाद पर की जाती है और घर के तमाम अरकान को अपनी तमाम आमदनी की इत्तला देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी लाजमी प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी MPF में लाजमी शराकत की कटौती के बाद $15,000 है और इसकी बीवी की आमदनी $2,000 है, जिस अहले खाना की आमदनी की इन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है वो $17,000 है। अहले खाना की आमदनी पर मुनहसर WFA के 3 दर्जे हैं, जो मुकम्मल रेट 3/4 रेट और निस्फ रेट हैं। अहले खाना की आमदनी की हद घर के मेंबरों की तादाद पर मुनहसर है। 4 अफराद के घर को मिसाल के तौर पर लें, अगर कुल आमदनी $22,400 से ज़्यादा ना हो तो ये मुकम्मल रेट अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है, या अगर $26,800 से ज़्यादा ना हो तो 3/4 रेट अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और निस्फ रेट के लिए अगर $31,300 से ज़्यादा नहीं है। अहले खाना की आमदनी में उजरतें, अलाउंसेस, टिप्स, खुद के कारोबार में काम से हासिल होने वाला मुनाफा, किराए की आमदनी, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ ना रहने वाले दोस्तों की शराकत, तलाक या अलहदगी के बाद ज़ौज को अदा की जाने वाली वसूल शुदा रकम वगैरह शामिल है। वर्किंग फैमिली अलाउंस ऑफिस की वेबसाइट wfa.gov.hk पर WFA स्कीम के रहनुमा निकात में मज़ीद मिसालें बयान की गई हैं। आमदनी की हद के अलावा एक घर के कुल असासों को मखसूस हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि घर के मेंबरों की तादाद पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर 4 अफराद के घर को लें, कुल असासे $5,48,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। WFA के लिए दरख्वास्त देने वाले खानदान को हांगकांग के अंदर और बाहर के तमाम असासों की इत्तला घर के अरकान बशमूल दरख्वास्त गुजार के देनी चाहिए। असासे, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसियों की नकद कीमत, सरमायाकारी, ज़मीनें, जायदाद, टैक्सी या पब्लिक मिनी बस लाइसेंसेस और जमा शुदा फ़वाइद जो कि MPF स्कीम या प्रोविडेंट फंड से लिए गए या लिए जा सकते हैं। बीटिंग अकाउंट बैलेंस, कर्जे जो कि अभी तक बाजियाब होना बाकी हैं। मज़ीद मिसालें WFA स्कीम के रहनुमा निकात में वर्किंग फैमिली अलाउंस ऑफिस की वेबसाइट wfa.gov.hk पर दर्ज हैं। बराए मेहरबानी नोट करें कि हर घर के लिए जो कि कब्जे में एक जायदाद को छूट दी जा सकती है। अब अलाउंस की रकम का हिसाब लगाने की कुछ मिसालें देखते हैं। इस खानदान में 4 अरकान हैं, जिनमें दरख्वास्त गुजार, उसकी बीवी, उसका 6 साला बेटा और 4 साला बेटी शामिल हैं। इनके कुल माहाना काम के घंटे 192 घंटे हैं, इसलिए वो आला अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इनके कुल असासे तकरीबन $4 लाख हैं, जो 4 अफराद के घर के असासे की हद से ज़्यादा नहीं हैं। इनकी कुल माहाना आमदनी $21,000 है, जो कि $22,400 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो मुकम्मल रेट आला अलाउंस हासिल कर सकते हैं। यानी माहाना $1,400 और माहाना $1,400 का मुकम्मल रेट चाइल्ड अलाउंस, ये खानदान मजमूई तौर पर माहाना $4,200 का अलाउंस हासिल कर सकता है। इस खानदान में सिर्फ 2 अफराद हैं, अकेली माँ और उसका 8 साला बेटा। चूंकि ये वाहिद वालिद या वालिदा का घर है, ये दरमियानी दर्जा अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है, हालांकि काम के घंटे सिर्फ 60 घंटे हैं। इनके कुल असासे तकरीबन $2 लाख हैं, जो 2 अफराद के घर के असासे की हद से तजावुज़ नहीं करते। इनकी कुल माहाना आमदनी के लिए माह $9,000 की माहाना तनख्वाह जमा तलाक या अलहदगी के बाद ज़ौज को अदा की जाने वाली माहाना रकम $3,000 वसूल करती है, जो कि कुल $12,000 है। वो माहाना $1,200 का मुकम्मल रेट दरमियानी दर्जा अलाउंस जमा माहाना $1,400 का मुकम्मल रेट चाइल्ड अलाउंस हासिल कर सकते हैं। ये खानदान मजमूई तौर पर
$2,600 کا ماہانہ الاؤنس حاصل کر سکتا ہے۔ WFA کے لیے درخواست کیسے دیں؟ کسی درخواست کے دعوے کی مدت درخواست جمع کرانے سے پہلے کے 6 کیلنڈر مہینوں پر محیط ہے۔ الاؤنس کا حساب ماہانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ اس سال جنوری سے جون کی مدت کے لیے WFA کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی درخواست اس سال جولائی کے اندر جمع کرانی ہوگی۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ اگر آپ دعوے کی مدت کے صرف کچھ مہینوں میں اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں تب بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ WFA کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی گزشتہ 6 مہینے کے دعوے کی مدت کے کام کے گھنٹے، آمدنی اور اثاثوں کا دستاویزی ثبوت پاس رکھیں اور دعوے کی مدت ختم ہونے کے بعد 1 ماہ کے اندر درخواست دیں۔ درخواست کے دستاویزات ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ wfa.gov.hk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں اور درج ذیل مقامات بشمول ورکنگ فیملی الاؤنس آفس، اسٹوڈنٹ فائنانس آفس، جاب سینٹرز اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈسٹری پر مبنی ریکروٹمنٹ سینٹرز، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر دفاتر، سوشل سیکیورٹی فیلڈ یونٹس اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انٹیگریٹڈ فیملی سروس سینٹرز اور ہوم افیئر ڈپارٹمنٹس کے انکوائری سینٹر سے دستیاب ہیں۔ درخواست گزار انٹرنیٹ کے ذریعے ای فارم استعمال کر کے اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کام کے گھنٹے، اہل خانہ کی آمدنی اور اثاثوں کے دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ مکمل درخواست فارم ڈاک کے ذریعے یا ڈراپ ان باکس کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستی دستاویزات کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور ڈراپ ان باکسز کے پتے ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ میں دکھائے گئے ہیں۔ ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں جن میں WFA درخواست فارم کیسے بھرنا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ای فارم کیسے بھرنا اور جمع کرانا ہے کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ذیل میں تفصیل والے باکس میں 2 لنکس پر کلک کر کے آپ متعلقہ ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ wfa.gov.hk پر ورکنگ فیملی الاؤنس آفس کی ویب سائٹ ملاحظہ کرنے کے لیے اسکرین پر QR کوڈ سکین کر سکتے ہیں یا ہمیں 2558-3000 پر کال کر سکتے ہیں۔